वेलकम टू पढ़ाई अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड। आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 और ये है गाइस दोस्तों आज आपका लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर और बैलेंसिंग द अकाउंट। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। जनरल प्रॉपर क्या होता है, जनरल की एंट्रीज कैसे की जाती है, उसके अंदर क्या क्या डलता है, किस कहाँ से स्टार्टिंग होती है, और उसके बाद आता है बैलेंसिंग द अकाउंट। अकाउंट को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, ट्रायल बैलेंस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट होगी, किस तरीके से अकाउंट को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से जनरल प्रॉपर के साथ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जनरल प्रॉपर क्या होता है, एक बुक मेंशन्ड to record transactions which do not find place in special journals is known as general proper or general residual। जनरल प्रॉपर क्या होता है, कब बनाया जाता है? जनरल प्रॉपर एक बुक होती है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन स्पेशल जर्नल्स, जो कि एक स्पेशल जर्नल जो बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं, उनके अंदर नहीं होती है, उनको रिकॉर्ड करने की जगह नहीं होती है, उनको रिकॉर्ड स्पेशल जर्नल्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसलिए उनके लिए क्या बनाया जाता है, जनरल प्रॉपर अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है इज नोन एज जनरल प्रॉपर और जनरल रेजिडुअल। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या चीजें, कैसे कैसे इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है वो हम देखते हैं। क्या फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन दिस, जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती, किस मैनर में रिकॉर्ड की जाती है वो देखिए। पहले होता है मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स, वो ट्रांजेक्शन्स जो मिसलेनियस हैं, जो हुई है लेकिन हम रिकॉर्ड स्पेशल जर्नल जो हम मेन अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते हैं, वो जनरल प्रॉपर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स दैट डू नॉट have a dedicated journal. These can include adjusting entries, correcting entries, unusual or one-time transactions, and any other transactions that don't fit into specialized journals। क्या कह रहा है, इसके अंदर वो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं जो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो आप स्पेशल जर्नल में नहीं डाल सकते, जो सिर्फ एक ही बार होती है और उसको आप स्पेशली रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। वो होती हैं आपकी मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स, वो होती हैं आपकी जनरल प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, दीज इंक्लूड क्या क्या होती हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, करेक्टिंग एंट्रीज जो गलती से रिकॉर्ड की गई लेकिन उनको करेक्ट करके दोबारा रिकॉर्ड किया गया, वो रिकॉर्ड की जाती है इनके अंदर। अनयूजुअल और वन टाइम ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो सिर्फ एक ही बार होती हैं। एंड एनी अदर ट्रांजेक्शन्स दैट डोंट फिट इनटू स्पेशलाइज्ड जर्नल, वो ट्रांजेक्शन्स जो स्पेशलाइज्ड जर्नल के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते, वो ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर की जाती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं वो भी हम देखते हैं। मूव करते हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पर। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट कैसा होता है, लाइक अदर जनरल्स द जनरल प्रॉपर टिपिकली हैज कॉलम्स फॉर डेट। हर एक जनरल की तरह इसका भी एक कॉलम होता है डेट का, अकाउंट टाइटल का, रेफरेंस नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, डेट अमाउंट होती है, डेबिट अमाउंट होती है एंड क्रेडिट अमाउंट होती है। दिस फॉर्मेट अलाउज फॉर द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ये जो फॉर्मेट है ये अलाउ करता है किस तरीके से, फॉर्मेटिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना किनको, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आप स्पेशलाइज जनरल में नहीं कर सकते, जो एंट्रीज जैसे कि डेट्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, मिसलेनियस जैसे स्टेशनरी खरीद लिया, इस तरीके की कुछ छोटी छोटी एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम नहीं दिखा सकते, या कोई एंट्री आपसे गलत करेगी और उसका एरर जो है वो ठीक करके आपको उसमें डालना है, वो एंट्रीज इसके अंदर होती हैं। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मेट मैं आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनता है। जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर में देखा था, सिंपल जो जनरल एंट्रीज हमने की थी सेम वैसे ही बनेगा इसका भी। यहाँ पे आएगी आपकी डेट, ठीक है, फिर आएगा आपका डिस्क्रिप्शन जो भी होता है आपका, रेफरेंस नंबर आ गया, फिर आ गया आपका लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट आ गया, रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ जाएगा कि आपको कहाँ से ये किस पेज से ये आई है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये होता है इसका एक सिंपल छोटा सा फॉर्मेट, मैंने आपको बता दिया इस तरीके से होता है जैसे सभी जनरल का ट्रांजेक्शन, सभी जनरल प्रॉपर का जो भी फॉर्मेट होता है उसी तरीके का होता है। नेक्स्ट है आपका यूज इन द अकाउंटिंग साइकिल। कैसे यूज होता है, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड इन द जनरल प्रॉपर इवेंचुअली फाइंड देयर वे इनटू द जनरल लेजर एंड आर पार्ट ऑफ द ओवरऑल
accounting cycle. The general ledger is a master accounting document that summarizes all transactions for each account. क्या कह रहा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी पूरी ट्रांजेक्शन्स, पूरे अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है किसमें, जनरल प्रॉपर के अंदर इवेंचुअली, मतलब कि सिंपल सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड की जाती है बाय 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने कि आपको समझाया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। क्यों? ताकि आप जब इनको लेजर पोस्टिंग करें, ताकि जब आप महीने के लास्ट में अपने अकाउंट्स देखें तो आपको समझ आ जाए इजीली कि हमने क्या किया है पूरे महीने में, हमारे कंपनी में क्या आया है और क्या गया है, हमने क्या परचेज किया है, क्या हमने सेल किया है, ये सब कौन सी कैश में हुई है एंट्री, कौन सी क्रेडिट में हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से रिकॉर्ड की जाती है, सिस्टमैटिक मैनर से रिकॉर्ड की जाती है। अगर 1 तारीख को कोई एंट्री हुई है, कोई ट्रांजेक्शन हुई है, कोई चीज हमने खरीदी है या सेल की है, तो वो एक ही को रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि 3 4 के नाम से आ जाएगी, नहीं, जो जिस डेट पर जो ट्रांजेक्शन हुई है वो उस तरीके से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी। और कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, समराइजेशन होता है सारी ट्रांजेक्शन्स का, हर एक ट्रांजेक्शन का, जो ये मास्टर अकाउंट होता है, एक तरीके से मास्टर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है ये। क्यों? क्योंकि जब हम इसके बेस पर ही हम क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट बनती है, जनरल प्रॉपर के बेस पे कि आपने कौन सी डेट पर कौन सी एंट्री की है, इसी के अंदर तरीके से जो है वो रिकॉर्ड की जाती है और इसी के बेस पर आप आगे अकाउंट्स तैयार करते हैं। ठीक है, बिल्कुल समराइज तरीके से, और इसी के बेस पर हम लास्ट में जाकर हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी क्या गेन कर रही है। ठीक है, तो ये पता चलता है, और इसकी कुछ और पॉइंट्स भी है, वो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देख लेते हैं इसके और जो पॉइंट्स बचे हुए हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है आपका पोस्टिंग। आफ्टर एंट्रीज आर मेड इन द जनरल प्रॉपर, दे आर पोस्टेड टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द जनरल लेजर। दिस इंश्योर दैट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट एंड एक्यूरेट। क्या कह रहा है, जो भी एंट्रीज होती हैं जनरल प्रॉपर में एंट्रीज करने के बाद दे आर पोस्टेड टू द रिस्पेक्टेड अकाउंट्स इन द जनरल लेजर। यानी कि कह रहा है कि जब आप जनरल प्रॉपर के अंदर एंट्रीज कर देते हैं, उसके बाद सारी एंट्रीज कहाँ की जाती है, लेजर अकाउंट्स के अंदर पोस्ट की जाती हैं। क्यों? ताकि आपके अकाउंट्स क्लियरली मेंशन हो कि कब कौन सी चीज किस डेट पर खरीदी या बेची गई है। दिस इंश्योर दैट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट एंड एक्यूरेट। ये इंश्योर करता है जो भी अकाउंट आपने बनाया है, जो भी ये रिकॉर्ड्स जो बने हैं, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो बनते हैं, वो क्या इंश्योर करता है कि ये बिल्कुल अप टू डेट है और ठीक है। ठीक है, जनरल प्रॉपर क्या दिखाता है कि आपके जो अकाउंट्स बने हैं वो बिल्कुल टाइमली और अप टू डेट है, मतलब जिस डेट पर जो ट्रांजेक्शन हुई है वो वही रिकॉर्डेड है, और ये दिखाता है कि ये बिल्कुल ठीक तरीके से है। ठीक है, ये होता है जनरल प्रॉपर का काम। उसके बाद है एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजेक्शन दैट माइट रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन, रिकॉर्डिंग बैड डेट्स एक्सपेंसेस, करेक्टिंग एरर्स एंड रिकॉर्डिंग अनयूजुअल इनकम्स और एक्सपेंसेस। ये एग्जाम्पल है किनके, ट्रांजेक्शन्स के, किस तरीके की प्रॉपर जनरल प्रॉपर के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जो डेप्रिसिएशन होता है वो हो गया, रिकॉर्डिंग बैड डेट्स हो गए, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं वो हो गया, करेक्टिंग एरर्स हो गए, जो जिस तरीके से आप एरर्स को करेक्ट करके दोबारा मान लो आपने कोई एंट्री की 4 तारीख को और वो थी आपकी 1 तारीख की, तो और एंट्री भी आपने गलत कर दी, कैश की एंट्री थी क्रेडिट की कर दी, तो ये मान लो ये एंट्री आपने करेक्ट करके लिखी, तो ये एंट्री आपकी कहाँ होगी, जनरल प्रॉपर के अंदर एंट्री हो जाएगी। रिकॉर्डिंग अनयूजुअल इनकम्स और एक्सपेंसेस, जो अनयूजुअल इनकम होती है जिसका आपको पता नहीं होता है कि ये इनकम हो जाएगी हमें, या ये पता नहीं होता है कि ये खर्चा होगा हमारा अभी, तो वो चीजें कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, तो ये थे इसके एग्जाम्पल। अब इसका एक पॉइंट और बचा है, तो वो और देख लेते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, उसको देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऑडिटिंग एंड रिव्यू। The general proper can be valuable tool for auditors and accountants when reviewing a company's financial records. It allows them to identify and understand non-routine and unusual transaction. ऑडिटिंग एंड रिव्यू का मतलब हो गया वो ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर के अंदर सारी वैल्यूएबल टूल्स होता है। ये एक तरीके से ऑडिटिंग को, ऑडिटर्स को और अकाउंटेंट्स को ये हेल्प करता है किसमें, व्हेन रिव्यूइंग ए कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जब आप एक कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। ये क्या हेल्प करता है कि ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है उन ट्रांजेक्शन्स को जो नॉन रूटीन और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स होती हैं,
उनको समझने में, उनको देखने में हेल्प करता है। क्यों? ताकि ये पता चल सके कि आपका जो जनरल प्रॉपर जो एक प्रॉपर अकाउंट है उसके अलावा आपकी कंपनी में और क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये ऑडिटिंग में हेल्प करता है, रिव्यूइंग में हेल्प करता है कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल द जनरल प्रॉपर इज अ फ्लेक्सिबल अकाउंट। जनरल प्रॉपर क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल अकाउंट है। इसके अंदर आप वो ट्रांजेक्शन डालते हैं जो अनयूजुअल होती हैं, जो आपको पता नहीं होता है क्या इनकम होने वाली है, क्या एक्सपेंसेस, अचानक से कुछ चीजें हो जाती हैं, वो उनके लिए ये बनता है। यूज टू रिकॉर्ड वेरियस ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक जनरल कैटेगरी। उनके लिए ये बनाया जाता है जिनकी एक कोई स्पेशल जनरल एंट्री कैटेगरी नहीं होती है कि आपको इसके लिए एक प्रॉपर अकाउंट दे दिया जाएगा या प्रॉपर अकाउंट बनेगा उसके लिए, उनके लिए जनरल प्रॉपर अकाउंट बनता है। इट इंश्योर दैट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। ये इंश्योर करता है जितनी भी ट्रांजेक्शंस कंपनी में हुई है वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड है। इवेंचुअली मतलब कि प्रॉपर मैनुअली अच्छे तरीके से, क्या बोल सकते हैं उसको, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। फाइंड देयर प्लेस इन द जनरल लेजर। ये यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है जिनका कोई जनरल लेजर प्रॉपर तरीके से नहीं बनता, जिनको कोई जगह नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जनरल एंट्रीज होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है उस जनरल एंट्रीज के बाद उनको रिकॉर्ड किया जाता है किसके अंदर? जो कि आपकी लेजर अकाउंट होते हैं उनके अंदर। और ये क्या होता है? ये एक फ्लेक्सिबल अकाउंट है जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हेल्प करता है सिर्फ कि आपकी कंपनी में और क्या एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं, और ये हेल्प करता है फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में और एनालाइज करने में कि आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है, आप कहाँ चल रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है एक्चुअल में। ये सब, ये था आपका जनरल प्रॉपर। अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग द अकाउंट की नेक्स्ट पेज पर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर और देख लेते हैं बैलेंसिंग द अकाउंट। बैलेंसिंग द अकाउंट, कैसे बैलेंस किया जाता है अकाउंट्स को? बैलेंसिंग अकाउंट इन अकाउंटिंग रेफर्स टू इंश्योरिंग दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। क्या कह रहा है? बैलेंसिंग अकाउंट्स इज in accounting refers to ensuring that the balancing accounting equation is satisfied। बैलेंस करना अकाउंट्स को क्या करता है? रेफर करता है जो भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो, यानी कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये एसेट जो है वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होगी, यही क्या होता है बैलेंस करना अकाउंट्स को। क्या कह रहा है? बैलेंसिंग द अकाउंट्स मींस मेकिंग श्योर दैट द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड इक्विटी। यही मैंने लिखा हुआ है। बैलेंसिंग अकाउंट को बैलेंस करने का मतलब है जो भी आपकी टोटल एसेट है वो किसके बराबर है? टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल कैपिटल के बराबर है, यानी कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हियर्स हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। तो आपको समझ आया कि मेन चीज क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो इसको कैसे किया जाता है, कैसे ये काम करता है, उसको देखने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम। हर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। आपको पता है जनरल के अंदर, लेजर के अंदर सारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कंपनी में क्या खरीदा, क्या बेचा, सब क्या आया क्या गया, सब रिकॉर्ड किया जाता है, कैश एंड क्रेडिट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कंपनी मेक्स अ सेल इट रिकॉर्ड्स द रेवेन्यू एज एन इंक्रीज इन एसेट्स, एग्जाम्पल कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल, एंड इक्विटी एग्जाम्पल रिटेन्ड अर्निंग। क्या कह रहा है कि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है किसके अंदर? अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी सेल कर रही है किसी भी चीज को, ये क्या होता है? एक तरीके से रेवेन्यू, यानी कि हमारी इनकम हो गई एक तरीके से, एज एन इंक्रीज इन एसेट। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एसेट में। तो एग्जाम्पल कैसे की? कैश और अकाउंट रिसीवेबल। कैश आ रहा है हमारी कंपनी में, भाई हम कोई चीज सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और एंड इक्विटी एग्जाम्पल, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी क्या है? हमारी रिटेन्ड अर्निंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर इक्विटी में क्या आ गया? रिटेन्ड अर्निंग आ गया।
ठीक है, तो रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करना, ये होता है बैलेंस करना। अगर मान लो आपकी कंपनी में सेल हुआ है कोई भी चीज, तो वो एक तरीके से आपका रेवेन्यू है, यानी कि आपने जो भी खर्चा किया है किसी भी चीज को बनाने में और आपको वो चीज का पैसा मिल रहा है, तो वो आपकी एक तरीके से इनकम है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे हम क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट अकाउंट्स, यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी आर थ्री मेन कैटेगरीज। ठीक है, एसेट इज इक्वल्स टू, एग्जांपल हमारा क्या था, हमने लास्ट इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इक्विटी को हम कैपिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल कह रहा है कैटेगराइज किया गया है ट्रांजेक्शन्स को थ्री डिफरेंट तरीके से, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी आर थ्री मेन कैटेगरीज। ईच अकाउंट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी आइटम। जैसे एग्जांपल, कैश एसेट हो गई, अकाउंट पेबल लायबिलिटी हो गई, इक्विटी आइटम हमारा क्या हो गया, कॉमन स्टॉक हो गया। ठीक है, इक्विटी यानी कि स्टॉक हो गया, स्टॉक आइटम हो गया हमारा कोई भी कॉमन स्टॉक जो भी हमारी कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया क्लासिफाई ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इसके बाद हम जब नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन हम जब करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके पहले हम एक जो भी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होती है वो लेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देख लेते हैं इसके और भी पॉइंट्स कौन कौन से, किस तरीके से बैलेंस किया जाता है अकाउंट्स को और कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है आपका अपडेटिंग अकाउंट बैलेंस। एज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड द अकाउंट बैलेंसेस आर अपडेटेड। डेबिट एंड क्रेडिट आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज दीज बैलेंसेस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। कह रहा है कि अकाउंट को अपडेट करना कैसे बैलेंस करता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, अकाउंट बैलेंस करने के लिए करते हैं। डेबिट और क्रेडिट आर द यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज दीज बैलेंसेस। डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज जो होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, इन अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए कुछ इंक्रीज कर देती है, कुछ डिक्रीज कर देती है। अगर कुछ हमारी कंपनी में आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारे पास से जा रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये बेस करता है किसके ऊपर, बेस्ड होता है ट्रांजेक्शन के नेचर के ऊपर कि आपकी कंपनी में क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है, और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या है ये भी हम देखेंगे। तो इसके ऊपर ये सब बेस्ड होता है कि क्या चीज हमारे पास आएगी, हमें क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करता है, वो सब आपके एक रूल्स बुक, मैंने आपको रूल्स कराए थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि क्या चीज डेबिट होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है। और ये चीज आपको अच्छे से समझ कब आएगी, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो ये होता है अकाउंट बैलेंसेस को अपडेट करना। उसके बाद है पीरियोडिक रिव्यूज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड सच एज ए मंथ, quarter or year. All accounts are reviewed to ensure they are accurate and up to date. This involves checking the total of assets equals to the total of liabilities and equity. कह रहा है कि जब भी हमारा एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है, या तो हम मंथली करते हैं या हम क्वार्टरली या हम ईयरली, ये चेक करते हैं, ये रिव्यूज हम इस चीज को श्योर करते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो एक्यूरेट है और अप टू डेट है। एक्यूरेट है और अप टू डेट है मतलब कि आपने सही बनाया है और टाइमली बनाया है, जिस डेट पर जोन सी ट्रांजेक्शन हुई है वही डाली गई है। ये दिस इन्वॉल्व्स चेकिंग दैट, ये इन्वॉल्व करता है क्या, टोटल ऑफ एसेट्स किसके इक्वल है, लायबिलिटीज एंड इक्विटी के इक्वल है। ठीक है, ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम नया चैप्टर करेंगे ना, इसके बाद उसमें समझ में आएगा कैसे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तो ये इंश्योर करता है कि जो हमारी एसेट्स है वो किसके इक्वल है, लायबिलिटीज और इक्विटी के साथ इक्वल है हमारी। यानी कि यही चीज हमने बताई थी कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ये हमारी इक्वल है या नहीं, ये इंश्योर करता है। यही होता है बैलेंस करना अकाउंट को, यही होती है बैलेंसिंग इक्वेशन हमारे अकाउंट्स की, कि हमारी जो एसेट्स है कंपनी की वो किसके इक्वल है, लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज। इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज और एरर्स इन द अकाउंट्स, एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड टू करेक्ट देम। फॉर एग्जांपल, एडजस्टिंग एंट्रीज मे बी नीडेड टू रिकॉर्ड accrued expenses और डेप्रिसिएशन। एडजस्टिंग एंट्रीज से मतलब हो गया, अगर आप
इफ देयर एनी डिस्क्रिपेंसीज, अगर कोई भी किसी भी तरीके का एरर या कोई भी किसी तरीके की गलती हो जाती है अकाउंट्स को एडजस्ट करने में, अकाउंट्स बनाने में, तब ये एंट्रीज की जाती हैं। इन एंट्रीज को एडजस्टिंग एंट्रीज बोला जाता है ताकि उन एंट्रीज को ठीक किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एडजस्टिंग एंट्रीज में बी नीडेड टू रिकॉर्ड एक्रूड एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं आपको जो पता नहीं है, एक्रूड एक्सपेंसेस जो भी अचानक से हो जाते हैं वो, और डिप्रीशिएशन जो भी आपकी एसेट्स है उस पे जो भी डेप्रिसिएशन लगा है वो इसके अंदर इंक्लूड करके आपकी एंट्रीज को ठीक किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रायल बैलेंस। एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन बैलेंसिंग अकाउंट इज प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका बैलेंस करना है अकाउंट को, ट्रायल बैलेंस का। दिस इज अ रिपोर्ट दैट लिस्ट्स ऑल द अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस। ये लिस्ट रखता है सभी अकाउंट्स की, सभी बैलेंसेस की, सभी डेबिट एंड क्रेडिट की, टू वेरीफाई दैट द टोटल डेबिट्स इक्वल टू द टोटल क्रेडिट्स। ये देखता है कि जितना भी डेबिट हुआ है वही वो क्रेडिट के इक्वल है या नहीं है। डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, ये काम करता है कि डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने का। इफ दे डोंट बैलेंस दे इट इंडिकेट्स एन एरर इन द अकाउंट्स। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपके अकाउंट्स में कहीं गड़बड़ है, कोई एरर है जिसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसको आपको ठीक करने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा अकाउंट्स को, जब भी जाकर आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रायल बैलेंस। सभी का प्रैक्टिकल्स आएगा आगे, डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी, सभी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी आगे। तो ये था आपका ट्रायल बैलेंस। अब हमारा एक पॉइंट और बचता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो हम देख लेते हैं कैसे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? वंस द अकाउंट्स आर बैलेंस, एक बार जब अकाउंट बैलेंस हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड। जब आपके अकाउंट्स बैलेंस हो जाते हैं, जब आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है और आपको पता है कि डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट हो चुका है, तब ये अकाउंट बनाए जाते हैं। दीज स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। ये जो अकाउंट्स बनता है आपका बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है, ये तीनों आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाते हैं और आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को दिखाते हैं कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है बैलेंसिंग अकाउंट इज क्रूशियल फॉर फाइनेंशियल एक्यूरेसी एंड कॉम्प्लायंस विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इट इंश्योर्स दैट ए कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ये इंश्योर करता है कि कंपनी जो है वो एक्यूरेटली अपने अकाउंट्स को बना रही है और रिप्रेजेंट कर रही है अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, मार्केट के अंदर आपकी क्या पोजीशन है कंपनी की और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। एनी डिस्क्रिपेंसीज और एरर्स नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई भी डिस्क्रिपेंसी या एरर होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं पहले ही, जब आपका ट्रायल बैलेंस बनता है तब ये चीजें आइडेंटिफाई कर ली जाती है कि आपका जो अकाउंट है वो बराबर है या नहीं है, आपके जो डेबिट है वो क्रेडिट के इक्वल है या नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करने से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ये चीजें आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं, उनको ठीक करके ही आपका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जिसके अंदर आपकी बैलेंस शीट आती है, इनकम स्टेटमेंट आती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, और वो ये दिखाती है कि आपकी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है मार्केट के अंदर। ठीक है, और ये हेल्प करता है आपको डिसीजन मेकिंग में कि आपकी कंपनी के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो सो गाइज बच्चों क्लास 4 जो 11th का चैप्टर 4 है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपको साथ साथ करा दी हैं। इसके बाद हम नई चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर नंबर 5 होगा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, और उसके अंदर पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास देंगे कि उसके अंदर किस तरीके से अकाउंट्स बनेंगे, कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है वो कैसे बनता है और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। उसके साथ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो सब हम देखेंगे इसके अंदर। और तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ और देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन।
इसके सारी चैप्टर्स के जो भी आपकी इससे पहले मैंने कराए हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्लीज जाकर चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उसकी क्लास आपको दोबारा दे दी जाएगा। उस टॉपिक के ऊपर आपको दोबारा समझा दिया जाएगा क्या क्या टॉपिक है वो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरह की नई एजुकेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।